अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी, जिसमें हम लोगों ने वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन देखा था और वेन डायग्राम को सॉल्व किया था यूनियन और इंटरसेक्शन से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो रिव्यू एक्सरसाइज 1 में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है MCQs। हम लोगों ने MCQs को सॉल्व करना है और उसमें से 4 ऑप्शन हमें गिवन है, उनमें से हमने एक ऑप्शन जो ठीक होगा वो चूज़ करना है। तो MCQs की जो स्टेटमेंट है मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन सिम्बोलिकली ए इज़ डिनोटेड बाय। तो जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी मतलब लेटर है, कोई भी डिजिट है, जब किसी चीज़ का मेंबर होता है तो हम उसको किस तरीके से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मेंबर है अल्फ़ाबेट्स का, या कह लो कि जी का, या कोई भी सेट हमारे पास है ABC कोई भी, तो हम लोग करते ए मेंबर है जी का, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते थे। अगर उन्होंने कहा ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, अकॉर्डिंग अगर हम कंडीशन देखें क्वेश्चन की, तो उन्होंने कहा कि ए मेंबर नहीं है सेट ए का, तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, ये वाला जो साइन है बिलोंगिंग के लिए ये, और नॉट बिलोंगिंग के लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे। तो इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए देन सिम्बोलिकली ए इज़ डिनोटेड बाय। इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, वो ये वाला है, ए नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। जो सी वाला ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिसमें हमें सेट दिए गए हैं। पहले सेट में हमारे पास है 1 2 3। बी ऑप्शन जो है उसमें हमारे पास है ABC। सी ऑप्शन है 2 3 4 एंड डी ऑप्शन है 1 2 2 3। तो इसमें हम लोगों ने बताना कि कौन सा सेट नहीं है इसमें। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि कोई भी सेट होता है उसमें एक में जो डिजिट होता है, कोई भी लेटर या कोई भी होता है, वो बार बार रिपीट नहीं होता, एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं होता, सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है। तो इसमें से ए बी और सी तीनों सेट है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है उसमें जो 2 वाला डिजिट है वो हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो इसमें से कौन सा सेट नहीं है, डी वाला जो सेट है वो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सही ऑप्शन 1 2 2 एंड 3। जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे सेकेंड MCQs में। थर्ड MCQs की स्टेटमेंट हमारे पास है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट 0 इज़। अब हम लोगों ने बताना है कि उन्होंने हमें एक सेट दे दिया, सेट में हमारे पास एक एंट्री है 0, उसमें उन्होंने बताया कि कितने इसके सबसेट बनेंगे। तो इसकी सबसेट हमारे पास 2 बनेंगे। एक सबसेट हमारे पास बनेगा एम्प्टी सेट और एक सबसेट बनेगा हमारे पास 0। तो ये टोटल कितने सब सेट हो गए, 1 2 2 सबसेट्स हो गए। तो इसमें से जो 2 है उसको हम टिक करेंगे और वो हमारे पास है बी ऑप्शन, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट 0 इज़ 2। मतलब जब हमारे पास एक सेट होगा, एक डिजिट होगा, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे। MCQs नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट X इज कॉल्ड। मतलब उन्होंने हमें बताया कि एक सेट है हमारे पास, उसका नाम है X, उसमें जितने भी सबसेट बनेंगे उनको जब हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं उसको। तो पावर सेट का ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 5 हमारे पास है, फॉर 3 सेट्स A B एंड C A यूनियन B इंटू यूनियन C इज इक्वल्स टू। ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन A यूनियन B यूनियन C किसके इक्वल होता है, A यूनियन इंटू B यूनियन C। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो MCQs नंबर 5 का ठीक है। उसके बाद MCQs नंबर जो 6 है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B A माइनस B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि A माइनस B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल आता है,
ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। हम कोई भी सेट सपोज कर ले, एक यूनिवर्सल सेट सपोज कर लिया, एक ए कर लिया और एक बी कर लिया, देन हम उसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, देन ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, तो जो दोनों का ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल आएगा। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसको हम टिक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास है, इफ़ यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 and a is equals to 2 4 6 up to 10 and b is equals to 1 3 5 up to 9। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, देन a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम सोल्व कर लेते हैं इस एमसीक्यूज को। हम लोगों ने a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हमने बताना है कि किसके इक्वल आता है, तो सबसे पहले हम a माइनस बी करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें फाइंड करेंगे a माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग ए सेट लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 2 4 6 से लेके अप टू 10 माइनस बी वाला सेट हमारे पास है 1 3 5 अप टू 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड कर लें। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, जो डिजिट्स ए में है और बी में नहीं है तो वो हम लोग लिख लेंगे, मतलब जो इनसे डिजिट सेम है उनको हम नहीं लिखेंगे और जो डिजिट्स बाकी ए में रह जाएंगे वो हम उनको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10। जब हम a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आ जाएंगे, ऑड नंबर तो वो है ही नहीं इसमें, तो कैंसिल कहाँ से होंगे। देन हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, u माइनस a माइनस बी जो हम लोगों ने फाइंड किया वो करेंगे। तो u वाला सेट लिखेंगे हम 1 2 3 अप टू 10 माइनस जो हम लोगों ने फाइंड किया 2 4 6 8 और 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 3 5 9। ठीक है, तो ये किसके ऑप्शन के इक्वल आया है, बी के इक्वल आया है। तो इसका जो ठीक ऑप्शन है उसको हम क्या कहेंगे कि बी के इक्वल है। और बी का ऑप्शन इसमें कौन सा है, जो बी का ऑप्शन बी है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन। तो एमसीक्यूज नंबर 7 भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम सोल्व करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8। देन एमसीक्यूज नंबर 8 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है, इफ़ पी सेट ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट ए बी देन सेट ए इज इक्वल्स टू। तो अब आप लोग देखें कि ये हम लोगों ने एक पावर सेट लिखा हुआ है और पावर सेट में हमारे पास कितने नज़र आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं 2 नज़र आ रहे हैं, एक एम्प्टी सेट ए बी देन ए बी। तो इसमें टोटल जो सेट का मतलब एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, ए और बी होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन नंबर डी है उसको हम टिक करेंगे, ए बी को। ठीक है, देन नेक्स्ट जो लास्ट एमसीक्यूज है उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ एम्प्टी सेट, इफ़ ये हमारे पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, इज एन एम्प्टी सेट देन एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू। तो ये किसके इक्वल होगा, एम्प्टी सेट के ही इक्वल होगा। एम्प्टी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले ले, जो कुछ मर्जी ले ले, वो किसके इक्वल होगा, एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है उसको हम टिक करेंगे। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स करने हैं, राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन अ सेट। तो सेट की डेफिनेशन मैं आपको रीड कर देती हूँ। सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट। ये सेट की डेफिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। Then the second question is what is difference between the whole number and natural numbers। तो होल नंबर किसको कहते हैं, ऐसे कोई नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक, मतलब अप टू 100 ऑन तक जाते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन मैं रीड करती हूँ, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी and A is not equals to B, then A is the proper subset of B denoted by अगर A सबसेट B का तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से A सबसेट है B का तो प्रॉपर सबसेट। एंड देन मैं इम्प्रॉपर की डेफिनेशन रीड करती हूँ, इफ़ A is a subset of B and A is equals to B then A is the improper subset of B
एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल्स टू बी। जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी से लिखेंगे। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हो गई। देन हमारे पास हम लोगों ने डेफिनेशन करनी है डिफाइन अ पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन अब पेज नंबर 3 पे आपके सामने बुक पे लिखी होगी। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ओवर ए। मतलब ये देखिए, इसकी एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। ये हमारे पास एक सबसेट है, एम्प्टी सेट ए बी और ए बी। इनको हम लोगों ने इकट्ठे एक पावर सेट में एक ब्रैकेट लगा के एक्स्ट्रा उसको एक सेट में लिख दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट। मतलब किसी भी सेट को के सब सेट को, जितने भी सब सेट होंगे उनको एक सेट में लिखना, उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट की डेफिनेशन भी हो गई है। आगे है डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री सेट्स देन अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास दो कंडीशन होती हैं जिनको हम लोगों ने प्रूफ करना होता है। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है जिनको हम लोग नेक्स्ट में प्रूव भी करेंगे। हमारे पास आगे क्वेश्चंस भी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए और बी हमें सेट्स गिवन है, हम लोगों ने इसके सबसेट लिखने हैं, तब हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये सेट मैंने आपके सामने लिख लिया। ए सेट है, इसमें हमारे पास 3 डिजिट से 3 मेंबर्स है, ई एफ और जी। इसके हम लोगों ने क्या लिखना है, सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एम्प्टी सेट लिखते हैं और देन जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको 1 बाय 1 लिखते हैं और उसको हर डिजिट के साथ अटैच करके भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सबसे पहले हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट, देन हमारे पास आ गया ए एफ, इन सारों का हम मिडल ब्रैकेट में लिखेंगे, जी आ गया। अब ई एफ जी हो गया। अब हम लोग लिखेंगे ई और एफ को, देन लिखेंगे एफ और जी को, देन लिखेंगे ई और जी का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, और देन हमारे पास लास्ट आएगा ई एफ एंड जी। तो ये हमारे पास आए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट आए हैं 3 डिजिट्स के। 3 जब हमारे पास डिजिट्स होंगे ई एफ जी, तो उसके हमारे पास कितने सबसेट आएंगे, 8 सबसेट आएंगे। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है b इज इक्वल्स टू 135। मतलब अब हम लोग लिखेंगे b के सबसेट्स लिखेंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने a के लिखे उसी तरीके से हम b के लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, देन आ जाएगा 1 3 5, देन कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1 और 3 का, देन 3 एंड 5 का, देन 5 और 1 का, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 3 एंड 5 का। तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं कि 8 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके भी हमारे पास, जब भी हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे सेट में, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, टोटल 8 सबसेट बनेंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन अब हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसेट के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है राइट पावर सेट ऑफ ए बी एंड सी। पहले हम लोगों ने 3 डिजिट्स के जो थे वो सबसेट लिखे थे, अब हम लिखेंगे पावर सेट। तो मैंने आपको बताया था पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा सेट जिसमें हम तमाम सबसेट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दे, उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और देन जितने भी हमारे पास सबसेट बनते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, एक एम्प्टी सेट बनेगा, देन ए बी सी, देन ए और बी का कॉम्बिनेशन, बी और सी का कॉम्बिनेशन, सी और ए का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और देन लास्ट में क्या आएगा, ए बी और सी। ये हमारे पास क्या आ गए, सबसेट, और इसको हमने कर दिया एक ब्रैकेट में क्लोज। तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक पावर सेट बन गया। सिंपल हम लोगों ने एक सेट बनाना है जिसमें हम लोगों ने सारे सबसेट लिख देने हैं।
तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट और सबसेट वाला। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ यू इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ए इज इक्वल्स टू डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी। इसमें हमें यूनिवर्सल सेट ए और बी तीन सेट्स गिवन है जिससे हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट जो हम लोगों ने प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम यूनियन वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ए यूनियन बी। तो ए वाला सेट जो हमारे पास है वो है डी ई यूनियन बी को ए बी और सी। अब हम ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देते हैं। तो इसका यूनियन क्या आएगा, ए बी सी डी एंड ई। इसको हम लोगों ने अरेंज करके लिख लिया यूनियन में। अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट में से जो हम लोगों ने यूनियन फाइंड किया उसको माइनस कर देना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू का सेट हमारे पास क्या है, यू लिख लेते हैं, ए बी सी डी और ई माइनस, अब जो हमने फाइंड किया ए बी सी डी और ई। तब आप लोग देखें कि ए जो यूनियन सेट है और जो हम लोगों ने यूनियन फाइंड किया वो दोनों सेम सेट है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया, एक एम्प्टी सेट आया। अब हम प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू माइनस ए। तो यू वाला जो सेट है वो लिख लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी एंड ई माइनस ए हमारे पास क्या है, डी और ई है। तो ये किसके इक्वल आएगा, डी और ई तो है वो कैंसिल हो गए और ए वाले जिस मेंबर्स हैं डिजिट्स है वो लिख लेते हैं ए बी और सी। तो ए सेट के जो मेंबर्स है वो हमारे पास क्या है, ए बी सी आ गया। देन हम लोग फाइंड करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस बी। तो यू हमारे पास है ए बी सी डी एंड ई माइनस बी हमारे साथ सेट किया है ए बी और सी। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी कैंसिल हुआ और बाकी क्या रह गया हमारे पास, डी और ई रह गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो लास्ट स्टेप हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, ए बी सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, डी एंड ई। तो इसमें से कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, मतलब इसमें से कोई भी मेंबर हमारे पास इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो आप लोग गौर करें कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास एम्प्टी सेट आई थी और राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट आया है। तो इसकी जो फर्स्ट पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। लास्ट में हम लोग लिखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका जो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब हम सेकेंड लॉ प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ प्रूफ हम लोगों ने कर लिया ये वाला। अब हम सेकंड लॉ की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड लॉ में हम लोगों ने सबसे पहले देखना है लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए सेट हमारे पास है डी और ई इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास है ए बी और सी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड करेंगे आप लोग देखिए कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग लिखेंगे ए
बी सी डी ई माइनस, और बाकी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, एम्प्टी सेट आया है। तो अब आप लोग देखिए इसमें से सारे मतलब जो यूनिवर्सल सेट में है वो इसी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास दूसरा सेट है वो एम्प्टी है। तो ए बी सी डी और ई आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं राइट हैंड साइड और ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे u माइनस ए। तो u हमारे पास है ए बी सी डी ई माइनस ए हमारे पास क्या है, डी और ई। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी और ई कैंसिल हो जाएगा, ए बी और सी आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। देन हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे u माइनस बी। u वाला सेट लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई माइनस बी सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी, ए बी और सी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो जब हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें क्या करेंगे, ए बी सी तो कैंसिल हुआ, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, डी और ई रह गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या इसका फाइंड करना है, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आया, ए बी सी, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, डी और ई आया। तो अब आप लोग देखिए यूनियन में हम दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं जितने भी मेंबर्स हों। तो ये आ गया ए बी सी डी और ई आ गया। तो ये सारे मेंबर्स हम लोगों ने इकट्ठे करके लिख दिए यूनियन में, और ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। अब आप लोग देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए बी सी डी ई, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास सेम डिजिट्स है ए बी सी डी एंड ई। तो जो डी मॉर्गन्स लॉ का जो दूसरा लॉ था वो भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ के जो दोनों लॉ थे वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, और एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई है, और चैप्टर नंबर 1 हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को सही से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों ने इसमें प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा, और होमवर्क जो मैंने आपको दिया था वो भी करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।